नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होना जरूरी है कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। देखो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स होते क्या। रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि p बाय q की फॉर्म में हो, ये सबको पता है। और p एंड q शुड बी को प्राइम, ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स, को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब है कि नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2/3 और 2 और 3, देखो दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, आई कैन राइट हियर एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2/4, अब यहाँ पे देखो 2/4, इसका जो ये 2 है और इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये 2/4 कॉमन मतलब 2/4 जो है वो को प्राइम नहीं है। बट अगर मैं इसको 1/2 लिख दूं, ये कॉमन को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम क्या है, जैसे कि p बाई क्यू की फॉर्म में अगर हो और p एंड q बोथ शुड बी को प्राइम। और ऑब्वियसली ये जो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इतनी डेफिनेशन आई थिंक सबको पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब ये तो चलो मुझे पता चल गया p बाई क्यू की। समटाइम्स आपको क्या होता है कि कोई रैशनल नंबर ना आपको ऐसे दिए होते हैं 3.4125, ठीक है, या फिर 3.41412338। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी टाइप, एक होती है कि हमारे पास जो नंबर टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मीन्स जैसे अभी मैंने इसकी बात की है, ये टर्मिनेट हो गया, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, मतलब ये कहीं पर स्टॉप हो गया। देखो ये 8 पर स्टॉप हो चुका है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे 3.45 ये यहीं पर खत्म हो गया, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। और अगर दूसरा एक टाइप क्या है कि अगर वो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट मीन्स वो खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है, बट वो रिपीटिंग होगा। बात समझ आ रही है? जैसे कि ये 3.45 है, ये तो टर्मिनेट की एग्जांपल ली है। अगर मैं ये बोलूं 3.45454545 अप टू सो ऑन, तो ये टर्मिनेट तो नहीं है, बट यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट होता जा रहा है, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 3 पॉइंट, जो रिपीट होता है उसके ऊपर आ जाता है बार। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर के ऊपर बार आ जाएगा, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 के, 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 5 के, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उस पे बार आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ये कोई इरैशनल नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो है वो क्या है, या तो टर्मिनेट होगा, सिंपल, जो खत्म हो गया दैट इज रैशनल नंबर, और जो खत्म नहीं हो रहा और फिर हम चेक करेंगे अगर तो वो रिपीटिंग है, मतलब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी नहीं हो रहा तो वो रैशनल नंबर नहीं है। राइट, सो ये बहुत जरूरी था जानना कि रैशनल नंबर क्या है। तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब जैसे ये देखो इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं आपको, 0.375, 0.104, ये सभी क्या है, टर्मिनेटिंग है। देखो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो चुके हैं। अब एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हम लेते हैं, मैं आपको थ्योरम एक्सप्लेन करने लगी हूँ एग्जांपल यूज करके। ठीक है,
तो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ 0.375, चलो इसको डिस्कस करते हैं। 0.375 अगर मैं इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, 375 ओवर जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतना जीरो आ जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 375 ओवर 10 क्यूब, और मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 375, अब 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 5 होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 10 के यहां पर क्या है मेरे पास 10 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5, और ये आ गया 375 ओवर 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब ये बताने का मेरा क्या मतलब था कि यहां पर ये देखो ये कौन सा है, टर्मिनेट, टर्मिनेट है ना ये, तो जो भी टर्मिनेट होगा, जो भी टर्मिनेट होगा, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लू 0.141483, अब कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट हुआ है, तो ओवर कितना आ जाएगा, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया 141483 ओवर 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। तो ये कितना हुआ, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आ गया नीचे। तो जो भी है इसके जो फैक्टर्स हैं नीचे वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 की फॉर्म में ही आएंगे ना, क्योंकि चाहे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, जो भी है उसके जो फैक्टर्स है हमेशा 2 इंटू 5 की फॉर्म में ही होते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि जब भी हमारे जो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, जब भी हमारे जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में हो, वो इस फॉर्म में हो, 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n, ठीक है, क्योंकि m और n तो कुछ भी हो सकता है, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे 3 था, कभी 5 होगा, 6 होगा, 1 होगा, इट डिपेंड्स कि यहां पर कितने जीरोस हैं। 3 जीरोस थे तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 जीरोस हैं तो यहाँ पे 6 हो गए, m और n की वैल्यू 6 हो गई। जरूरी नहीं है इक्वल हो, बट है ना, वेरी कर सकती है। तो इट मींस जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है, वो जो नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है, राइट। सो ये एक थ्योरम का रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर। यस, थ्योरम 1.5 दैट इज, अब देखो ध्यान से पढ़ो, लेट x बी अ रैशनल नंबर, वो बोल रहा है कि x कोई भी एक रैशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2.14 ले रही हूँ, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर गया, मतलब रुक गया यहीं पर। तो हम इस 2.14 को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, ठीक है। और जब भी ये टर्मिनेट करेगा इट मींस जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी q की, q क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे 2.14 इसको आप कैसे लिख सकते हो p बाई क्यू की फॉर्म में, 214 बाई 100, ओके। तो जो q की जो फैक्टराइजेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m, तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, ओके। सो ये थ्योरम का रिजल्ट था कि जब भी हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाए इट मींस जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में हो, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m। और इसका कन्वर्स भी,
इसका कन्वर्स भी कन्वर्स होता है कि अभी जो मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि डेसिमल जो है वो अगर टर्मिनेट हो रहा है, कोई रैशनल नंबर है वो जो टर्मिनेट हो रहा है, तो उसका जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे वो 2n और 5m की फॉर्म में होंगे। कन्वर्स क्या होगा अगर मैं इसको यूज करके ये प्रूव करूं, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं कन्वर्स, उल्टा उल्टा करना। तो कन्वर्स आ गया, ये देखो नेक्स्ट 1.6 थ्योरम जो है वो हमारा कन्वर्स है। वो क्या है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखो x जो कोई भी एक नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में दिया गया है, और जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2n 5m की फॉर्म में मिल रही है, तो मेरे पास जो x नंबर है वो क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। वही चीज बोल दी ना, पहले स्टार्टिंग से पकड़ा एंड तक चले गए, फिर सेकंड थ्योरम में एंड से शुरू किया स्टार्टिंग तक चले गए, तो दोनों चीजें प्रूव कर दी हमने। ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट थ्योरम। और एक और बहुत अच्छी थ्योरम है इसमें, ये आ गई मेरे पास थर्ड थ्योरम। अब देखो दो चीजें हमने रैशनल नंबर में डिस्कस की थी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ठीक है। तो एक रिजल्ट बड़ा अच्छा सा आ गया कि भाई अगर p/q फॉर्म में q जो है उसके फैक्टर्स अगर 2m 5m की फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस 2n 5m, ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, ये थ्योरम हमें ये बता रही है कि अगर x है, कोई भी एक रैशनल नंबर है जो कि सच अ प्राइम फैक्टराइजेशन जो q है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे भी आप अगर सिंपल से एक एग्जांपल लो, देखो दो एग्जांपल दे रही हूँ, 2.145 या फिर 2.14141414 अप टू सो ऑन। अब ये देखो इसको आप लिख सकते हो 2145 ओवर 1000, p/q की फॉर्म में हो गया, ठीक है। बट ये ऑब्वियसली इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो 10,000, जब भी कोई डेसिमल है तो इसी में आएंगे ना डिनोमिनेटर, 10,000 100 ऐसे आएंगे ना, तो वो 2 into 5 के फैक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे इसके। बट इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हमें इसका एंड ही नहीं पता, इसका जब हमें एंड ही नहीं पता तो हम ओवर कितना लिखेंगे, 10,000 100 कितना लिखेंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो उसके फैक्टर्स मेरे पास ये बन जाते हैं तो वो टर्मिनेट है। अगर उसके फैक्टर्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m, अगर इस फॉर्म में नहीं बनते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी बच्चों को समझ नहीं आता, तो आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.4। तो काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, जिससे कि आपको हर एक चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, देखो हमें यहाँ पे डिवीजन नहीं करनी है, हमें कोई लॉन्ग कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansions on a non terminating decimal expansion। सिंपल है, हमें क्या प्रूफ करना है कि p/q की फॉर्म में हमें सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें बस ये बताना है विदाउट डिवाइड करके, हमें बस ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग मतलब p/q, हमें बस ये प्रूफ करना है p/q, p एंड q को प्राइम होना चाहिए और q के फैक्टर्स 2m 5m की फॉर्म में होने चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, करें स्टार्ट।